नमस्कार दोस्तों, उमंग ज्ञान दर्शन के द वर्ल्ड प्रोग्राम में मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोलैंड पर गिरी रूसी मिसाइल को लेकर आगे नाटो सदस्य जो देश हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी और वो आर्टिकल 4 और 5 क्या है जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो सदस्य देश पोलैंड में एक रूसी मिसाइल गिरी है जिसके लेकर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा छिड़ गई है। असल में यह मिसाइल जो है यूक्रेन की सीमा से लगभग 6 किलोमीटर आगे ये पोलैंड का एक गांव है प्रेजवोडो, उस गांव में गिरी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पोलैंड पर हुए इस हमले के बाद नाटो सदस्य जो देश हैं वो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 का प्रयोग कर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब बात करें कि आखिर ये नाटो सैन्य गठबंधन है क्या। असल में नाटो एक 30 सदस्यीय सैन्य गठबंधन है जो इसके सदस्य देश हैं वो रूस से संभावित खतरे को देखते हुए बनाया गया था। फिलहाल इस गठबंधन में 30 देश हैं जो किसी भी एक देश पर हमला होने की स्थिति में एक साथ आक्रमण करने की बात कहते हैं। क्योंकि पोलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है तो ऐसी संभावना है कि संगठन इसे एक हमला बताकर आर्टिकल 5 यानी नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसका प्रयोग कर सकता है। फिलहाल सभी देश मिलकर हमले के स्रोत पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करें कि आखिर ये आर्टिकल 5 है तो कब लागू होगा। यदि निर्धारित किया जाता है कि मॉस्को यानी रूस मिसाइल दागने के लिए दोषी था तो यह नाटो के सामूहिक रक्षा के सिद्धांत के अनुरूप आर्टिकल 5 को लागू कर सकता है। नाटो के संविधान के आर्टिकल 5 के तहत पश्चिमी गठबंधन के सदस्यों में से एक पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है। आर्टिकल 5 लागू होने के बाद सभी सदस्य 30 देश पूरी क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला बोल देते हैं। ठीक उसी तरह एक और है आर्टिकल 4। इसके तहत एक रिपोर्ट आई है, उसके तहत पोलैंड ने नाटो के आर्टिकल 4 के तहत बैठक का अनुरोध किया है। इस बैठक में पोलैंड सदस्य देशों के साथ आर्टिकल 5 को लागू करने के लिए मानकों पर एविडेंस दे सकता है। आर्टिकल 4 के अनुसार कोई भी देश खतरे की स्थिति में ऐसी बैठक बुला सकता है जिसमें आर्टिकल 5 को लागू करने पर बात की जा सकती है। अगर पोलैंड यह साबित करने में सफल हो गया कि यह मिसाइल हमला जानबूझकर रूस की ओर से किया गया है तो नाटो रूस पर हमला बोल सकता है। अब सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 5 किसी भी स्थिति में स्वतः लागू नहीं हो सकता। किसी सदस्य राज्य पर हमले के बाद अन्य निर्धारित करने के लिए एक साथ आते हैं। क्या आप इस आर्टिकल 5 की स्थिति के रूप में मानने के लिए सहमत हैं? इस तरह के परामर्श में कितना समय लग सकता है इसकी अभी कोई उचित जानकारी भी नहीं है और कोई सीमा भी नहीं है समय की। ऐसे में पोलैंड के कहने के बावजूद क्या नाटो रूस पर हमला बोलेगा यह अभी देखने का विषय है। अब बात करें क्या ये नाटो का जो आर्टिकल 5 है पहले कभी लागू हुआ है तो बता दें आपको कि अमेरिका पर 1 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों के बाद नाटो का अनुच्छेद 5 पहली बार लागू हुआ था। इसके लागू होने के बाद सभी देशों ने मिलकर इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिसमें तालिबान को सत्ता से बेदखल करना भी शामिल था। फिलहाल रूसी मिसाइल पर जो नाटो देशों की बैठक चल रही है उस पर वो यह तय करेंगे कि इस एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर माना जाए या नहीं। तो दोस्तों ये थी नाटो और आर्टिकल 4 और उसके 5 के बारे में जानकारी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।